इतना महंगा स्वेटर है, हम गरीब लोग कैसे खरीदेंगे। अब ठंड भी लगता है और पैसा भी नहीं है स्वेटर खरीदने का, पर लेना तो पड़ेगा ना। एक काम करेंगे, जब साहब पैसे दे देंगे ना तो तब ले लेंगे स्वेटर। आंटी जी, ये ऑन ड्यूटी फोन पे क्या कर रही हैं आप? साहब कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। दिखाइए एक बार अपना फोन, लाइए। साहब कुछ नहीं कर रहे थे, बोले ना, ऐसे ही एक वीडियो देखने लगे थे साहब। माफ कीजिएगा, आज के बाद नहीं करेंगे। अच्छा, खाली बैठी थी तो वीडियो देखने लग गई। आपका काम है खाली बैठना, आपको ये तक नहीं पता कि आपका बॉस आपके सामने खड़ा है, फोन चला रहे हो बैठकर। साहब वो खाली बैठे थे ना, तो ऐसे ही फोन चलाते चलाते वीडियो आ गई तो हम देखने लगे। साहब हम अपनी गलती मानते हैं, आज के बाद कभी भी फोन नहीं देखेंगे साहब, माफ कीजिएगा, गलती हो गई साहब। और 2-3 दिन से लेट भी आ रही है आजकल। वो साहब घर पे कुछ जरूरी काम आ गया था तो इसलिए 2-3 दिन से लेट हो रहे हैं साहब, पर अब से लेट भी नहीं आएंगे साहब, बिल्कुल ड्यूटी पर टाइम से आएंगे। नहीं आंटी, माफ तो नहीं कर सकता मैं आप, और मैं सैलरी आपको लेट आने की नहीं देता हूँ यहाँ पर। आपका हिसाब करना पड़ेगा मुझे। वो फॉर्म देना। लीजिए आंटी जी, थोड़ी देर बाद अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तब ये फॉर्म फिल करके दे देना मुझे, तब करते हैं आपका हिसाब। साहब ये कौन सा फार्म है, एक बार हमें बता दीजिए ना, हमें समझ नहीं आ रहा। इसमें सब इंग्लिश में लिखा है ना साहब। अरे बस एक बार सर ने समझा दिया ना, उनके कैबिन में आना है, बस बात खत्म। फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो तुम? लेट्स गो। ये क्या लिखा है इस कागज में अंग्रेजी में, हमें क्या पता। अब हमें तो हिंदी पढ़नी आती है, ये अंग्रेजी पढ़नी थोड़ा ना आती है। असल में गलती तो हमारी है, हमारी फूटी किस्मत, जब ड्यूटी टाइम पर ये फोन चला रहे थे। अरे गलती हमारी, हमें नहीं चलाना चाहिए था। अगर साहब ने नौकरी से निकाल दिया तो अपने पति का इलाज कहाँ से कराएंगे हम? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, सच में हमें तो बिल्कुल अकल नहीं है। अब 1 घंटे बाद साहब ने बोला कि अंदर आना, अब पता नहीं साहब क्या बोलेंगे, नौकरी से निकालेंगे कि रखेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता। साहब हम ये कह रहे हैं साहब कि हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं साहब, जो ड्यूटी के टाइम पे अपना ये मोबाइल चला रहे थे साहब। आज के बाद नहीं चलाएंगे साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए साहब। आंटी ये ड्रामा बंद कीजिए आप प्लीज। ये फॉर्म पढ़ा आपने? वो साहब इसमें तो अंग्रेजी लिखा है, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो इसलिए साहब हमने नहीं पढ़ा, हमें तो सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है साहब, बस इसलिए इस फॉर्म में जो लिखा हमें नहीं समझ आया साहब। एक बात बताइए, आजकल आप लेट भी आ रही है, ऑन ड्यूटी फोन भी चला रही हैं और झूठ भी बोलने लगी हैं मुझसे। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। साहब हम अपनी गलती मानते हैं आपसे, हम बोल रहे हैं हम 1 नंबर के मूर्ख हैं साहब। लीजिए आंटी जी, ये आपके लिए। साहब ये किस लिए साहब? लीजिए। आंटी जी आप इतनी मेहनत से यहाँ काम करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी इतनी ठंड है, आप ठंड में स्वेटर नहीं पहन के आ रही हैं, तो स्वेटर आपके लिए, कल से इसको पहन के आइएगा आप। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम तो गलत समझ रहे थे आपको, हम बाहर सोच रहे थे कि वो फार्म देकर आप हमें कंपनी से ना निकाल दे, पर साहब सच में आप तो बहुत दिलदार आदमी हैं, आप हमारे लिए स्वेटर लाए, ये जूता लाए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।